There is a God of this world I preached to you about last Sunday. इस धरती का एक ईश्वर है जिसके बारे में मैंने पिछले रविवार को आपको वचन प्रचार किया था। Here he is today in deceit. वह आज यहाँ पर धोखे से है। That treacherous hour. That tremendous time that we're living. यह विश्वासघात का समय और बड़ा भयंकर समय चल रहा है जिसमें हम रह रहे हैं। It's the most glorious time of all the ages because we're facing the great millennium again. और समस्त पिछले कालों में यह काल सबसे शानदार काल है क्योंकि महान सहस्त्राब्दी यानी मिलेनियम हमारे सामने है। We're facing the Eden again. हमारे सामने फिर से अदन की वाटिका है। But right at this age, all the deceit and every technique that he's ever used and been able to deceive with, लेकिन ठीक इस समय शैतान अपनी सारी चालों और धोखे सहित जो वो कर सकता है आ गया है। he's gathered it all together and reinforced himself and come down like God. And put himself in place of God. Religious. उसने एक बार फिर से खुद को समस्त धोखे और चालाकी से सजाकर धार्मिक वेश धारण करके वह परमेश्वर बनकर आ गया है और उसने खुद को खुदा जैसा जाहिर किया है। And can quote the scripture. And can tell you scripture. Just as Satan did to Eve in the Garden of Eden. वह आपको वचन के हवाले बता सकता है, वचन प्रचार कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अदन की वाटिका में हव्वा के साथ किया था। But leave out one spot of it. It's all he has to do. Make that gap. मगर ऐसा करते समय वो एक बिंदु वचन छोड़ देता है। वह यही करता है कि वचन को छोड़कर एक रिक्त स्थान बना देता है। Where the poison doctrine of the devil can pour through like the thinking man's filter we was talking about the other night. जिस रिक्त स्थान में वो शैतान का विषैला सिद्धांत उड़ेल सके, जैसे कि हम उस रात विचारशील मनुष्य की छन्नी या थिंकिंग मैन्स फिल्टर नामक विषय पर बातचीत कर रहे थे। Now, he said he would exalt himself above the Most High. अब देखिए कि शैतान ने कहा था कि वो स्वयं को परमेश्वर से भी ऊपर स्थापित करेगा। He would ascend above the clouds and the stars. वह बादलों व आकाश के तारा गणों से भी ऊपर बढ़ जाएगा And he would sit there like God and be above the Most High. और वह वहाँ परमेश्वर की तरह से खुद को परमेश्वर से भी ऊपर स्थापित करेगा। And he has succeeded in carrying out his threats. आज वो अपनी उस धमकी को पूरा करने में कामयाब हो चुका है। He has certainly had a marvelous success in carrying out his threats. वास्तव में उसने अपनी धमकी को पूरा करने में अद्भुत कामयाबी हासिल करी है। By the people letting him explain away in every age the value of God's promised word to that age. ऐसा उसने प्रत्येक काल के लोगों को उस समय के परमेश्वर के वायदा किए वचन से अलग हटाकर और मिथ्या झूठी बातें समझाकर किया है। That's exactly how he's done it. ठीक ऐसा ही उसने किया है। Every age explained away. प्रत्येक काल में उसने वचन को इस प्रकार से समझाया कि लोग उससे दूर हो गए। In the days of Noah, he explained that it was impossible for it to rain from heaven, for there's no rain up there. नूह के समय में उसने समझाया कि वर्षा होना एकदम असंभव है क्योंकि आकाश में ऊपर कोई जल नहीं है। Great scientific gospel that he preached in the Garden of Eden, he could shoot the instruments to the moon and prove there's no moisture up there. अदन की वाटिका में शैतान ने जो महान वैज्ञानिक सुसमाचार प्रचार किया था, उसके द्वारा बने यंत्रों से वह चंद्रमा तक का हिसाब जान सकता था कि वहाँ ऊपर कोई नमी तक नहीं है। But God said there would come a rain. मगर परमेश्वर ने कहा था कि वर्षा होगी। But Satan succeeded and poisoned the mind of the people by scientific research that it could not be done, but it was done. मगर शैतान वैज्ञानिक खोजों के आधार पर लोगों के दिमागों में ये जहर भरने में कामयाब हो गया था कि वर्षा का होना संभव नहीं है, लेकिन बारिश हुई। God said it would be done, and it was done. He did. खुदा ने कहा था कि ऐसा होगा और वही हुआ। उसने वैसा ही किया, यकीनन वैसा ही हुआ। Now in the days of Jesus, he did the same thing. अब देखें कि यीशु के समय में भी उसने वही किया। He poisoned their minds again by deceit. See, misinterpreting the word. उसने लोगों के दिमागों को धोखे से वचन का गलत अर्थ बताकर भ्रमित कर दिया। If thou be the Son of God, now let me see you do something about it. उसने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने लिए कुछ कर, मैं देखना चाहता हूँ कि तू क्या करता है। Jesus didn't clown for him. He never did. God's not a clown. यीशु उसके लिए उपहास का पात्र नहीं बना। परमेश्वर कोई जोकर नहीं है। He don't have to answer anything that Satan asks. शैतान यदि कुछ भी प्रश्न करे तो शैतान के प्रश्नों के उत्तर देना परमेश्वर के लिए जरूरी नहीं है। He only had. यीशु ने बस यही कहा। Jesus said, "It is written, Thou shalt not live, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." यीशु ने कहा कि लिखा है, तू केवल मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, वरन प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। He didn't have to clown from him. परमेश्वर को शैतान के लिए मस्खरी नहीं करनी पड़ी। Didn't have to make bread. He could have done it. उसे रोटी नहीं बनानी पड़ी, वह रोटी पैदा कर सकता था। But he'd been listening to the devil, so he didn't have to listen to the devil. ऐसा करता तो ये माना जाता कि उसने शैतान की बात सुनी, अतः उसे शैतान की बात सुननी नहीं थी। And again, it is a religious sin, as at the beginning. So deceitful. Watch it now. और देखिए कि जैसा शुरू में था वह धार्मिकता की आड़ में पाप करता और धोखे देता है। अब देखिए, It's not just purely everyday sin, committing adultery and getting drunk and using God's name in vain. यह पुराना प्रत्येक दिन किए जाने वाला पाप नहीं है, जैसे व्यभिचार करना, शराब पीना, परमेश्वर का नाम बेकार लेना। That's not it. No. इस तरह का पाप नहीं, वरन शैतान दूसरी प्रकार का पाप करवाता है। You remember years ago, many of you here, the old timers, remember that sermon I preached on the disappointments of judgment? आप में से बहुत से लोग जो पुराने समय के हैं उन्हें याद होगा कि वर्षों पूर्व मैंने एक वचन प्रचार किया था जिसका विषय था न्याय के समय की निराशा। The harlot, she ain't going to be disappointed there.
She knows where she's going. वह वेश्या न्याय के समय निराश नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है कि उसका क्या अंजाम होने जा रहा है। The drunkard ain't going to be disappointed there. The bootlegger, the gambler, एक शराबी और एक जुआरी को भी वहाँ कोई निराशा नहीं होगी। the liar, the thief, he's not going to be disappointed. झूठे और चोर लोग भी वहाँ निराश नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वे गलती कर रहे हैं। But that man who thinks he's right, there's the disappointment. मगर एक उस मनुष्य को न्याय में निराशा होगी जो ये समझ रहा है कि वो ठीक है। That's that fellow come say, Lord, haven't I preached the gospel? Haven't I cast out devils in thy name? और ये वही व्यक्ति है जो वहाँ जाकर कहेगा, प्रभु क्या मैंने सुसमाचार प्रचार नहीं किया, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। Jesus said, depart from me, you that work iniquity. I never even knew you. यीशु ने कहा, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। There's the disappointment. See, that deceitfulness. यहीं पर वो निराशा मिलेगी। देखें कि धोखाधड़ी का पता चलेगा। That's what I'm constantly. That's where I'm so misunderstood. यही वो बात है जिसे मैं निरंतर लगातार कहते चला आ रहा हूँ। इसी बारे में लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, समझ लेते हैं। It's not that I want to be different. I don't want to be different. But I've got to be honest. बात ये नहीं है कि मैं अलग विचारधारा वाला मनुष्य समझा जाना चाहता हूँ, वरन मुझे सच्चा व ईमानदार होकर ये सब कहना ही है। I have a message, and that must go to the people. मेरे पास एक सुसमाचार है जिसे लोगों तक जरूर पहुँचना है, Makes it very much misunderstood amongst the people. जिसे लोगों को पूरी तरह भली प्रकार से समझना है। They think I'm against everybody. They only know I'm for everybody. लोग समझते हैं कि मैं सभी के विरुद्ध हूँ, मगर मैं तो सभी के पक्ष में हूँ। काश लोग ये जान पाएं। And trying my best to bring them what's the truth, just as it's laid on my heart, and the way it's laid in the Bible here. मेरा भरसक परितन यही है कि मैं उनको वो सत्य बताऊं जो मेरे दिल पर बोझ के रूप में है, और उसे पवित्र शास्त्रानुसार ही बताऊं। And God proves that to be the truth. Amen. So there's nothing else can be done about it. परमेश्वर ने उसे सत्य प्रमाणित कर दिया है, अतः इस बारे में और कुछ नहीं किया जा सकता। So men either look at it or they don't. अतः लोग या तो इस सत्य को देखें, समझे, जाने, या फिर अस्वीकार करें। See, they don't want to see it because they've already sold out. देखिए कि वे सच्चाई को देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो पहले ही बिक चुके हैं। Sold their birthrights to some organization, some denomination. उन्होंने अपने पहलौठे का अधिकार किसी धार्मिक समुदाय या नामधारी गिरजे को बेच दिया है। To try their birthrights to get to heaven upon the basis of some organized religion, which Satan is the head of every bit of it. अपने जन्म के पहलौठे का अधिकार उन्हें बेचकर किसी संस्थागत धार्मिक आधार पर, जिसका पूर्ण रूप से मुखिया खुद शैतान है, लोग स्वर्ग में प्रवेश करना चाह रहे हैं। God never did have an organized religion. Never did. परमेश्वर ने कभी भी संस्थागत धर्म को नहीं बनाया, कभी नहीं, And they sell out to that. और लोगों ने उन्हीं को स्वयं को बेच डाला है। Where a bunch of men interpret the word and say it means this, it means that. वह कुछ लोगों की मंडली वचन का गलत अर्थ लगाती है और लोगों से कहती है कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ वह है। God needs no interpreter. He does his own interpreting. परमेश्वर को किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं, वह अपना अनुवादक स्वयं है। He doesn't need anyone else to tell him how to do it. He's sovereign. उसे जरूरत नहीं कि कोई उसे समझाए कि कैसे क्या करना है, क्योंकि वह तो संप्रभुता संपन्न और सामर्थी है। He said how he would do it, and that's why he must keep his word. वो पहले से कह देता है किस प्रकार वो क्या करेगा, और उसी रीत से वो अपने वचन को पूरा करता है। When he said these signs shall follow them that believe, he meant just that. जब उसने कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, तो उसका ठीक वही अर्थ था, वैसे ही चिन्हों को होना है। Whatever he said would take place, he said would happen in these last days, that he would do certain things, and he'd done it. जो कुछ उसने कहा था कि घटित होगा, इस अंत समय में घटित होने के लिए जो कुछ उसने कहा था वैसा ही कर दिया है। He has to ask nobody whether it's time or not. He knows what the time is, what the plan is. उसे किसी से नहीं पूछना है कि किस बात का समय है या नहीं, क्योंकि वह जानता है कि समय क्या है और इसकी योजना क्या है।